ये कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसका जहाज समंदर में टकराने के बाद वो अकेले 4 साल से एक टापू पर जिंदा रह रहा है। क्या वो इस टापू से जिंदा निकलकर बच पाएगा, ये हम इस कहानी में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हमें एक चक नॉलैंड को दिखाया जाता है जो फ्रेडिक्स नामी कंपनी का एक सीनियर मेंबर होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड केली के साथ रहता है जो अब भी पीएचडी स्टूडेंट है। चक और केली एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी करने का इरादा भी रखते हैं, लेकिन चक अपने काम में बहुत ज्यादा मसरूफ रहता है, इसलिए वो इस बात को हमेशा टाल देता है। दरअसल चक अपने काम में इतना ज्यादा मसरूफ रहता है क्योंकि उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। इसी वजह से चक ज्यादातर बिजी रहता है। क्रिसमस के दौरान चक और कैरी डिनर के लिए मिलते हैं। वहीं बैठे हुए चक को मैसेज आता है। चक को एक बहुत जरूरी काम के लिए मलेशिया बुलाया जाता है। चक और कैली एक दूसरे को क्रिसमस गिफ्ट देते हैं, जिसमें केली चक को एक घड़ी देती है जो कि उसके दादा की थी, जिसमें उसी की फोटो थी। चक उस घड़ी को लेकर उसमें टाइम सेट कर देता है और कैली को अलविदा कहकर वो अपने सफर पर रवाना हो जाता है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा मुश्किल सफर है। और फिर हम देखते हैं कि उनका प्लेन पैसिफिक ओशन के ऊपर से गुजरता है। तभी एक काफी खौफनाक तूफान उनके जहाज को अपनी लपेट में ले लेता है। जल्दी हालात बेकाबू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका प्लेन अनबैलेंस हो जाता है और सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं और उनका प्लेन समंदर में जाकर गिर जाता है। उनका प्लेन पूरी तरह से तबाह हो जाता है, लेकिन चक एक लाइफ बोट की वजह से बच जाता है और समंदर के ऊपर आ जाता है। चक बेहोश भी हो जाता है और वो लाइफ बोट चक को टापू के किनारे ले आती है। सुबह जब चक को होश आता है तब वो खुद को एक वीरान टापू में अकेला पाकर डर जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए और फिर वो अपनी लाइफ बोट और अपने साथ लाए कुछ कुरियर पैकेज को एक तरफ रख लेता है। साथ ही कैली की दी हुई घड़ी जो उसके जेब में रह गई थी वो अपने साथ लेकर टापू में मदद ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफी देर यहाँ वहाँ घूमने के बाद जब उसे कुछ भी समझ नहीं आता तब वो टापू का मुआयना करने के लिए पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ते ही उसे हर तरफ समंदर ही समंदर दिखता है और ये सब देखकर उसे यकीन आ जाता है कि यहाँ पर कोई भी मदद के लिए नहीं आएगा। तभी चक को समंदर के किनारे पर कुछ और नजर आता है। वो फौरन उस चीज के करीब जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो उसी जहाज के पायलट की बॉडी थी। वो उस बॉडी में से काम की चीजें निकालकर उसे दफना देता है, लेकिन चक को अब इस बात का अंदाजा हो गया था कि उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए उसे अकेले सरवाइव करना है। और फिर वो खाने पीने की तलाश में निकल जाता है और काफी दिनों कुछ न मिलने के बाद वो पेड़ से गिरे नारियल को पीकर गुजारा करता है। वो एक लकड़ी की मदद से टापू के पास हेल्प लिख देता है, जिसे कुछ ही देर में वो समुद्री लहरें मिटा देती हैं और ये देखकर चक बिल्कुल पागल हो जाता है। और फिर वो अपनी लाइफ बोट में सवार होकर समंदर की लहरों को पार करने की नाकाम कोशिशें करता है और होता भी वही है जिसकी हमें उम्मीद थी। समंदर की लहरें अपनी पूरी ताकत के साथ उसे दोबारा टापू की ओर फेंकती हैं, जिसकी वजह से चक जख्मी भी हो जाता है और फिर वो खुद से ही अपना ट्रीटमेंट करता है। इतने दिनों से नारियल खाकर अब चक के दांतों में भी दर्द होने लगा था। इसी वजह से चक नारियल खाना छोड़ देता है और अब वो मछली पकड़ने का सोचता है। काफी दिन तक वो कोशिश करता है, लेकिन कोई मछली उसके हाथ में नहीं आती और फाइनली वो एक केकड़े को पकड़ लेता है, लेकिन वो उस केकड़े को देखकर सोच में पड़ जाता है कि वो इसे खाएगा कैसे। और फिर उसे आग जलाने का ख्याल आता है। फिर चक सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता है। वो अब लगातार आग जलाने की कोशिश कर रहा था और यूं ही कोशिश करते रहने की वजह से उसके हाथ भी जख्मी हो जाते हैं। दर्द और गुस्से से भरा हुआ चक अपने पास पड़े कुरियर पैकेज को दूर फेंकता है और कुछ देर बाद शांत होने के बाद वो पैकेज को दोबारा से इकट्ठा करता है। तभी वो एक पैकेज जो कि एक वॉलीबॉल है जिसे उसने फेंक दिया था, वो उसे उठाकर उस पर एक चेहरा बनाता है। वो उस बॉल को विल्सन नाम देता है। दरअसल चक अपने अकेलेपन को दूर करना चाह रहा था, इसलिए वो विल्सन को अपने साथी के रूप में चुन लेता है। वो विल्सन से बातें करता है और काफी समय उसके साथ गुजारता है और इस तरह हम देखते हैं कि चक आग जलाने में भी कामयाब हो जाता है। इस बात से वो इतना ज्यादा खुश था कि वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। चक वक्त के साथ साथ खुद को इन चीजों का आदी कर लेता है। दिन हफ्तों में बदलने लग गए थे, हफ्ते महीनों में और महीने साल में। अब हम देखते हैं कि चक को फंसे हुए 4 साल हो चुके हैं। चक बहुत ज्यादा अकेला फील करने लगता है और ये सब देखकर वो खुद को मारने का फैसला करता है, लेकिन कैली उसे याद आती है और अब तो उसके साथ विल्सन भी था। हम देखते हैं कि चक उस टापू में गुफा को अपना घर बना चुका था। वो उस गुफा में बैठकर कैली की तस्वीर को अपने सामने रखता है
और साथ ही वो विल्सन से बात भी कर रहा था। एक दिन टापू में टहलते हुए चक को एक बड़े दरवाजे का टुकड़ा नजर आता है, जिसे देखकर उसे उम्मीद हो जाती है। उस टुकड़े की मदद से चक अपने लिए छोटी सी कश्ती बनाता है और फिर वो समंदर की तरफ निकल जाता है। काफी लहरों का सामना करने के बाद वो आखिर शांत समंदर में उतर जाता है। चक नम आंखों से उस टापू को अलविदा कह रहा था। उसे घर लौटने की खुशी भी थी। समंदर में मछली पकड़ना और बारिश का पानी नारियल के खोल में जमा कर पीता था। और इस तरह कई दिनों सफर करने के बाद एक रात भयानक तूफान आ जाता है, जो उसकी बनाए उस कश्ती को पूरी तरह से तबाह कर देता है। लेकिन चक अब भी उस भयानक तूफान से बच गया था और थक कर उसकी बनाई हुई टूटी हुई कश्ती पर सो जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि विल्सन उससे दूर जा रहा था, जिसको पकड़ने के लिए वो पानी में कूद जाता है, क्योंकि विल्सन ही चक का एक आखिरी दोस्त था। लेकिन विल्सन को पकड़ना उसकी पहुंच से बाहर था, जिसकी वजह से वो विल्सन को नहीं पकड़ पाता और इस तरह वो उसे खो देता है। इसके बाद चक बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और आखिरकार हम देखते हैं कि चक की किस्मत बहुत ज्यादा मेहरबान होती है। उसे एक कार्गो जहाज उसके पास से गुजरता हुआ दिखता है और जहाज में मौजूद लोग चक को देख लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि चक 4 साल बाद अपने घर लौट ही जाता है। उसे पता चलता है कि उसे यहाँ पर मृत्यु घोषित कर दिया गया था, यानी वो लोगों की नजरों में मर चुका था। फ्रेडेक्स कंपनी उसके घर आने की खुशी में उसे पार्टी देती है। चक वहाँ मौजूद खानों को देखकर टापू में गुजारे वक्त को याद करता है और कैली का इंतजार करता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि कैली अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुकी है। कैली ने शादी भी कर ली है और उसका एक बेटा भी है। ये सुनकर चक कैली से मिलने उसके घर जाता है। चक कैली के साथ कुछ वक्त गुजारता है। वो कैली को वही घड़ी दिखाता है जो कि कैली ने उसे दी थी। चक वो घड़ी कैली को दोबारा वापस कर देता है और फिर इस तरह कैली को अलविदा कहकर चक वहाँ से चला जाता है। वहाँ से वो अपने दोस्त से मिलने जाता है। वो अपने टापू पे गुजरे हुए वक्त के बारे में उसे बताता है और फिर 4 साल से पड़े उसके पास एक कुरियर पैकेज जिसे चक ने संभाल कर रखा था, वो उस पैकेज को डिलीवर करने के लिए टेक्सास चला जाता है। लेकिन घर पर उसे कोई भी नहीं दिखता, तो वो एक नोट के साथ उस पैकेज को वहीं छोड़ देता है, जिस पर लिखा था कि इस पैकेज ने मेरी जान बचा ली। और इसी के साथ हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है।